मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। ये इतना स्माइल करके फोन में क्या देख रहा है? कहीं कोई लड़की तो नहीं? लेकिन एक सेकंड, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या, वो जिसे चाहे उसे मर्जी देखे, जिससे बात करे। क्या मैं जेलस हो रही हूँ? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। मुझे क्या जेलस होने की जरूरत है? जिमिन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। क्या तुम फोन पर किसी से बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं मॉम से बात कर रहा था। वो आज हम घर जा रहे हैं, तो तुम पैकिंग कर लो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो हम घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करे। और स्पेशली मॉम, वो तो तुम्हें देखकर इतना ज़्यादा खुश होंगी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और वैसे भी ये तो ज़बरदस्ती का रिश्ता है ना। मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी की है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बात फ़र्क पड़ने की नहीं है, और ना ही हमारे रिश्ते की है। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हमारा रिश्ता कैसा है। उन्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता भी नहीं होगा कि हमारे बीच में कैसा रिश्ता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में कोई भी बात हो। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो, और अब मेरी फैमिली भी, जिन्हें तुम जैसी बहू मिलेगी। सच में तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है। डोंट वरी, सब ठीक होगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बस घर चलने की तैयारी करो। मुझे ना तुम कभी भी समझ नहीं आए, और शायद कभी आओगे भी नहीं। एक तरफ तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और दूसरी तरफ तुम मुझे किडनैप करके रखते हो। वो मुझसे फोर्सफुली शादी करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये प्यार है या क्या है। लेकिन क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्यों तुम मेरी इतनी केयर करते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर ऐसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलती रही तो कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि मुझे तुमसे प्यार हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम प्यार के लायक हो। क्योंकि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे तुमसे सिचुएशनली लव हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है जीनू, इतना सारा खाना बना रही हो, और वो भी इतना ज़्यादा खुश होकर? हाँ, तो क्यों नहीं बनाऊँ। मेरे युंगी और मेरे जंकू का आज वापस आ। आज का सारा खाना मैं युंगी और जंकू की पसंद का बनाऊंगी। जो कुछ भी उन दोनों को पसंद है वो सब मैं आज बनाऊंगी। लेकिन तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाना बनाने दो। अरे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कहाँ कर रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। चलो, मैं वेजिटेबल कट कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन अच्छे से करना। नामजून, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे वेजिटेबल कट नहीं होती है, और अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो कल तक भी नहीं कर पाओगे। तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन जिनू, मैंने कहा ना, तुम जाओ। ये नामजून भी ना बिल्कुल बच्चों जैसे काम करते हैं, और हरकतें भी सारी बच्चों जैसी। अगर थोड़ी देर और इन्हें किचन में रखती ना तो आज तो मेरे किचन का सत्यानाश होना ही होना था। यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। देव और जंकुक, वो दोनों आ रहे हैं। वो दोनों दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो। दे, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की खुद मुझसे आकर टकराई थी, और एक्सीडेंटली मैं उसके ऊपर गिर गया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं, और मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मुझे कोई बात नहीं सुननी, और ये तुम्हारी लाइफ है। तुम जो मर्जी वो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम जो मर्जी वो करो।
सॉरी, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वो तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। और सॉरी ते, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ते प्लीज़ प्लीज़ ते, मुझे माफ़ कर दो। जंकुक, मुझे घर जाना है, लेकिन ते प्लीज़ जंकुक। युंगी, जंकुक, आ गए तुम दोनों। मॉम प्लीज़, ऐसे आप सैड मत होइए ना, अच्छे नहीं लगते हो आप। मॉम प्लीज़ ना। डैड कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। युंगी, ये मॉम, ये जिमिन है मेरी वाइफ और आपकी बहू। और मॉम, ये ते है जिमिन की छोटी बहन। जिमिन, ते, तुम दोनों बहुत प्यारी हो, सच में बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। थैंक यू आंटी। जिमिन, तुम मुझे अब भी आंटी बोलोगी? मैं युंगी की मॉम हूँ। युंगी मेरा बेटा है, तो तुम भी मेरी बेटी हुई। तुम मुझे आज से मॉम बोलना, और ते तुम भी। और हाँ, मैं भी तुम दोनों का डैड, तो आज से तुम दोनों मुझे भी डैड बोलना, क्योंकि मुझे ये अंकल सुनने की आदत नहीं है। ओके अंकल आंटी, आई मीन मॉम डैड, ये हुई ना बात। अब तुम सब जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मैं तब तक तुम सबके लिए खाना लगाती हूँ। मॉम, लेकिन भाभी कहाँ है? वो अपने किसी फ्रेंड की शादी में गई है, रात तक आ जाएगी। जंकुक जंकुक जंकुक, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जंकुक बेबी, बहुत 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 ज्यादा। शनाया, तुम कब आई? और आने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता। क्या जंकुक बेबी, तुम भी? अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करके आती तो ये सरप्राइज कैसे रह जाता। और देखो ना, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। तुम तो बिल्कुल चेंज ही हो गए हो, लेकिन हॉट एंड सेक्सी बिल्कुल पहले के जैसे ही हो। हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप? हाँ, हम ठीक हैं बेटा। तुम कब आई? बस जस्ट अभी, और आते ही मैं सीधा अपने जंक के पास आ गई, क्योंकि इसके बिना तो मेरा दिल लग ही नहीं रहा था। पता नहीं इसके बिना मैंने 4 साल यूएस में कैसे काटे हैं। लेकिन एक सेकंड अंकल आंटी, जंकुक, युंगी, ये दोनों कौन है? ओह सुनाया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। ये मेरी भाभी है, आई मीन युंगी भाई की वाइफ। और ये ते है जीवन भाभी की छोटी बहन। ओह सॉरी, बट मैं सिर्फ जिमिंदी की छोटी बहन ही नहीं हूँ, मैं जंकू की बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। एक्सक्यूज मी, जंकू की बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। हम दोनों कॉलेज से अब तक साथ हैं। और तुम हो कौन जो तुम बोल रही हो कि तुम जंकू की बेस्ट फ्रेंड हो? ओ हेलो, चिमकांडी जैसी शक्ल की सड़े हुए आलू जैसी शक्ल की सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल की लड़की, मैं जंकू की बेस्ट फ्रेंड हूँ, और सिर्फ मैं। और मैं तुम्हें नहीं जानती, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे जानती हो या नहीं, लेकिन जंकू की बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। तो तुम हम दोनों के बीच में मत आना, समझी तुम? ओ हेलो, मैं जंकू की फ्रेंड हूँ, ना कि तुम। चुप करो तुम दोनों। शनाया, ये क्या है? हाँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी ना, और ते मेरी अब बेस्ट फ्रेंड है। तो तुम दोनों ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जंकू कि ये कौन है कौन नहीं। ये तुम्हारी जब फ्रेंड थी तब थी, लेकिन अब सिर्फ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और ये बात तुम याद रखना, समझे तुम? जंकुक, जंकुक, वो लड़की मेरी इतनी इंसल्ट कर गई, और तुम चुपचाप सुनते रहे, तुम कुछ भी नहीं बोले। कॉलेज में तुम मेरे लिए कितना स्टैंड लिया करते थे, तुम मेरे लिए सबके साथ लड़ जाते थे, लेकिन तुम आज कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो सच कह रही थी, तुम सिर्फ और सिर्फ अब उसके बेस्ट फ्रेंड हो। तुम मुझे भूल गए हो, तुम मुझे अब अपना फ्रेंड भी नहीं मानते। बेस्ट फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। शनाया, शनाया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। देखो, तेने जो कहा वो गुस्से में कहा, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम भी, तो तुम इतना सोचो मत। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम जाओ, अभी अभी रेस्ट करो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिमिन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? जिमिन,
तुम रो रही हो? क्या हुआ? घर में किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? जिमिन बताओ क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस ऐसे ही। मैंने जब आज तुम्हारी फैमिली को देखा तो मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई। काश मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ होते ही होंगे। तुम्हें पता है मैं मॉम डैड को बहुत मिस करती हूँ, और स्पेशली तब मैं तेरे को देखती हूँ। मैंने उसे जैसे तैसे संभाल तो लिया, लेकिन मैं फिर भी मॉम डैड नहीं बन पाई उसकी। मैं आज अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। जिमिन प्लीज रोना बंद करो प्लीज। जिमिन प्लीज, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और ये फैमिली भी तो तुम्हारी ही फैमिली है ना। यहाँ पर तुम्हें कभी महसूस नहीं होगा कि तुम यहाँ अभी आई हो। सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। जिमिन तुम सुन रही हो ना? जिमिन ये तो सो गई, लेकिन सोते हुए भी बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही है। मेरी एंजल।